are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू कराते हैं और बहुत सारी जो बातें हैं ना वो आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी कार्यक्रम के तहत यानी कि रंग तरंग कार्यक्रम के तहत आज अपने स्टूडियोज में दावत दी है सृष्टा जी को। हम बता दें सृष्टा जी योगा इंस्ट्रक्टर है, सुपर मॉम भी रह चुकी है मॉडलिंग में और उसके अलावा गाती भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, योगा के बारे में जानते हैं, कुछ गाने भी सुनेंगे इनसे। सृष्टा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज एरा 24/7। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज एरा 24/7 का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया। सृष्टा जी देखिए, जैसे आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आज विश्व ने इस बात को माना है कि योगा सर्वोपरि है। अगर आपको फिट दिखना है, स्मार्ट दिखना है, जैसे देखिए आपके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है, जो ऊर्जा इस तरह से ग्लो हो रहा है आपका फेस, जैसे आपने मुझे बताया मेकअप के बिना आपका ग्लो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब योगा के कारण होता है, जैसे विश्व ने इस चीज को माना है। तो आप ये बताइए कि आप योगा जब करती हैं तो मतलब घर में माहौल है या फिर कहीं जाके सिखाती हैं, किस तरह से करती हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं योग के बारे में कुछ बताऊंगी आपको कि योग तो अपने आप में चमत्कार है जी। इस बात को तो सारी दुनिया मानती है और मानने लगे हैं। आज एक पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी भी ये मानता है कि योग है तो हम निरोग रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात आती है कि समय किसके पास है। समय बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, बाकी उनकी अपनी अपनी परेशानी है। किसी के पास समय होता नहीं है और कोई समय निकाल नहीं सकता और कोई समय निकालना नहीं चाहता। बिल्कुल, ये सही बातें कही। ठीक है, तीन तरह के लोग होते हैं। मतलब कुछ लोग करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। कुछ के पास टाइम होता है, वो करना नहीं चाहते। जी। और कुछ आलस में डूबे हुए हैं कि टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन करे कौन? आज नहीं कल करेंगे, जबकि कल कभी भी नहीं आता। ठीक है, जो होता वो आज ही होता, कल कभी भी नहीं आता। तो मेरा माहौल जो है, मेरे घर का माहौल ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर में योग का कोई माहौल बना था ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी अपनी एक इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ सीखना चाहती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बचपन की एक बात याद दिलाती हूँ कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे एक फिजिकल टीचर थे। उन्होंने 26 जनवरी पे हमें कुछ 7-8 बच्चों को तैयार किया था कि आपने ये वहां पे पार्टिसिपेट करना है। ये कुछ एक्सरसाइज के तौर पे हमें सिखाया था। जी। और आपने वहां पे जाके करके दिखाना है, परफॉर्म करना है। उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि इसको योग बोला जाता है। अरे जी। तो हमने एज ए फिजिकल टीचर ने हमें जो एक्सरसाइज सिखाई है कि पीटी, जिसको पीटी बोलते हैं, तो उस हिसाब से हमने उस चीज को लिया था। तो जैसे ये चक्रासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, अभी तो बड़े फेमस हैं ये आसन। पहले तो लोग इतना बहुत पहले करते होंगे, लेकिन बीच में मिड में लोगों ने नहीं किया, अब फिर से शुरू किया। पहले ऋषि मुनि करते थे, उसके बाद तो नहीं किया। बीच में तो काफी सालों का मतलब गैप आ गया। तभी डॉक्टरों के पास लोग भागना शुरू हो गए। मतलब आयुर्वेदिक को छोड़ के एलोपैथी की तरफ बढ़ना, रुझान जो उनका बढ़ गया। तो हमने वहां पे परफॉर्म किया, कुछ 7-8 बच्चे थे। जैसे वो हो गया, प्रोग्राम हो गया, तो सभी बच्चों ने छोड़ दिया। लेकिन वो चीज ना मेरे माइंड में बैठ गई। जैसे सर्वांगासन हो गया, चक्रासन हो गया, और भी कुछ आसन थे, जैसे पद्मासन हो गया। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा, मैं करती थी। तब मेरी मदर थी, बाद में बेचारे एक्सपायर हो गए बचपन में। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन मैं जब करती थी तो मुझे सारे हंसते थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी सोए होते थे। तो मैं क्या करती थी, बाहर वो प्लास्टिक की शीट वो होती है ना, दरी टाइप जो होती है, जो योगा में। तो मैं क्या करती थी, कई बार ना बाहर बिछा के, तो मैं सुबह सुबह लगी होती थी।
तो जो भी गली से निकलता था तो वो हंसते थे जहाँ गालियां निकालते थे, पता नहीं लेकिन उस समय इतनी भी छोटी नहीं थी मैं, मतलब 10th की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं करती थी। अगर मुझे बाहर नहीं करना है कि बाकी देख रहे हैं, तो मैं क्या करती, बेड के ऊपर ही दीवार के साथ ही करना शुरू कर देती थी। जी जी। तो मेरी मदर कहती थी कि पता नहीं इसके बीच में क्या है, कि ये ऐसे कीड़े हैं जो इसको बैठने नहीं देते हैं, मतलब कुछ न कुछ करती रहती है। और साथ में मैं डांस का बड़ा शौक था, मैं डांस में एक, मतलब उस समय में एक नंबर 1 डांस के नाम से जानी जाती थी उस समय। तो बाद में तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरा काफी हद तक छूट गया। बात करी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी, तो आपके घर में मतलब जैसे मम्मा आपने कहा नहीं है अब, तो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी क्या? मैम मेरे मदर जब एक्सपायर हुए तो मेरे भाई बहन 3 जो वो छोटे छोटे ही थे, मतलब उनको उतनी समझ नहीं थी। मेरे से एक बड़ी दीदी छोटी है, बड़ी है, तो वो तो मेरी एज की है, 3-4 साल बड़ी है मेरे से। लेकिन वो होता ना कि एक बंदा घर में तेज तरार होता है, और दूसरा एक शाई टाइप जो होता है, तो दीदी उसमें से थी। घर का तो वो पूरा संभाल लेते थे, खाना बनाना ये सब कर लेता है, लेकिन बाहर का चीजें कैसे मैनेज करनी है वो नहीं कर पाते, वो नहीं उनको पता था। हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, वो नहीं पता था। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी काफी थे। तो फिर मैंने काफी ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने काफी मशक्कत के बाद साथ हमने ये सब किया। फिर उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। मैं सेल्स ऑफिसर का काम करती थी, 6 साल मैंने काम किया, उसके साथ मैंने घर को चलाया। ये तो बहुत बहादुरी की बात है, फीमेल लोग की पूरी फैमिली को चलाना। जी। मैंने घर को चलाया, फिर उसमें बड़ी दीदी की शादी की, और मैंने भाई को भी बाहर भेजा, वो लेह में काम करता था। और उसके बाद उसने वहां से पैसे भेजे, कुछ मेरे पैसे थे, तो हमने पुराना मकान जो तोड़ के वो नया हमने मतलब इस तरह अपने घर को मैनेज किया। तो अब आते हैं योगा की तरफ, योगा की तरफ आते हैं। तो आपने इस तरह घर को मैनेज किया, एक लड़की के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है। मतलब तो मैम योगा आसन में आप कौन कौन से आसन हमें बताने वाली है, मतलब क्या क्या कुछ कोई खास आसन? मैम आज की जो पीढ़ी है ना, आज की जो पीढ़ी है वो सबसे पहले जो है डायबिटीज से परेशान है। पहले तो सुनने में आता था कि बड़े जो आफ्टर 60 आफ्टर 50 डायबिटीज जो है पाई जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों में भी जो है सिम्टम्स जो है पाए जाते हैं, मधुमेह की बीमारी जो है पाई जाती है। तो बहुत कॉमन है, आपने देखा भी होगा लोगों को योग करते हुए जगह जगह, ठीक है। तो आज लोग उसके तरफ जागरूक भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पीढ़ी जो है वो अभी भी योग के प्रति जो है इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे उसको लेना चाहिए वैसा नहीं सोचती उसको। जी। तो आपने मधुमेह की बात की, तो मैम मधुमेह में जैसे आप योगा इंस्ट्रक्टर है, तो वहाँ जो मधुमेह से रोग से पीड़ित है लोग, उन्हें आप वैसा योगा सिखाती हैं? मधुमेह पे क्या करना चाहिए अगर उन्हें मधुमेह है तो? मधुमेह में मैम हम डाइट बताइए पहले, क्या खाना चाहिए उनको? नहीं, डाइट तो शुगर वैसे भी कम मसालेदार चीजें उनको कम खानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस लेते हो, जब आप टेंशन में रहते हो, तो वो बीमारी आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, खत्म कर देती है आपको। मतलब स्ट्रेस नहीं होता ही, मधुमेह जो होता ही है स्ट्रेस की वजह से ही होता है, डायबिटीज, क्योंकि खाना पीना आपका अच्छे से नहीं पच पाता जब आप उसको स्ट्रेस लेते हैं। दूसरा, खान पान जो है समय से खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है। और रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे का गैप रख के खाइए। हम क्या करते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, डिनर जो है रात के 12 बजे होता है। तो जब आप रात को 12 बजे डिनर करेंगे तो वो पचने का टाइम उसको कब देंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको बेड पे जाना है, सोना है। बिल्कुल। तो सब कुछ आप अपनी अंदरूनी मशीनरी पर ही डाल रहे हैं, कुछ आप खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने शरीर के प्रति। जी देखिए, तभी तो इस तरह के जो रोग हैं हम पे हावी होते जा रहे हैं। तो आपने ये मधुमेह रोग के बारे में बताया, तो और किस तरह के जो खास रोग है जिनसे हम निजात पा सकते हैं योगा करके? वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 2-4 आप हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, हम भी जानेंगे इस बारे में। जी। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है,
तो लंग्स का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, हार्ट का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अच्छे से अंदर तक जा सके। तो उसके लिए मैं आपको आसन एक बताऊंगी। लोम विलोम बोलते हैं शायद, वो होता है या हाँ, और नहीं, भी होता है? अनुलोम विलोम तो प्राणायाम में आ गया जी, ठीक है, वो आ गया। हम ये आसन, हम जो आसनों की बात कर रहे हैं लंग्स इस से हाँ, मुतल्लिक। हाँ, हम आसनों के प्रति इस समय लोगों को जागरूक कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो उसके बाद जो है जैसे थायराइड, बिल्कुल थायराइड आज हर बच्चे को, अगर बच्चों की बात करते तो उसमें भी थायराइड। और मैम एक क्वेश्चन बीच में, जिससे पहले कि आप बताएं, कुछ लोग कहते हैं हम ज्यादा कमजोर हो गए तो भी थायराइड हो गया, ज्यादा मोटे हुए तो भी थायराइड हुआ। मैम थायराइड 2 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है, कईयों का TSH जो है वो उसको पतला कर देता है, बिल्कुल सुखा देता, हड्डियां तक निकल आती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को। और कुछ का जो है मतलब हर चीज उनको लगना शुरू हो जाती है और फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका थायराइड किस किस्म का है और बॉडी, मतलब जो जिसको थायराइड हुआ है वो कैसा बंदा है, मतलब उसको कैसे कैसे, जैसे वो बाई वाला है, मतलब जैसे बोलते हैं बादी वाला है या वो कफ वाला है, वो डिपेंड करता है उन चीजों, बॉडी टू बॉडी, हाँ, शरीर के अनुसार जो है वो अपना असर डालता है। कईयों को बिल्कुल सुखा देता है और कईयों का फैट जो है बिल्कुल बढ़ा देता है। तो उसके लिए भी आसन हाँ, है। जैसे लेडीज की प्रॉब्लम को मैं लेके चलती हूँ। जैसे लेडीज को थायराइड होगा तो उसमें फिर गर्भधारण करने में उनको बहुत दिक्कत आएगी, होता ही नहीं है, गर्भधारण कर ही नहीं पाती लेडीज, क्योंकि अगर उनको थायराइड होगा तो गर्भधारण में बहुत दिक्कत आएगी, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत सारी बाद में भी उनको समस्याएं जो है आएंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपको थायराइड किस प्रकार का है। जी। तो आपने आज अभी मधुमेह के बारे में बताया, लंग्स में जिस तरह से प्रॉब्लम होती है उसमें क्या योगा करना चाहिए, और साथ ही साथ आपने थायराइड के बारे में बताया। तो और स्ट्रेस भी मतलब आज जो एक सारे लोग डर के साए में जी रहे हैं, कोरोना काल है तो डर के साए में जी रहे हैं। इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इस चीज में हम, और स्ट्रेस होगा भी क्योंकि अंदर ही घरों में बंद थे हम काफी देर से। और दूसरा जो है एक बात वो भी थी कि जैसे कि लोगों की जॉब छूट गई है। हाँ जी, ये भी बहुत एक मुद्दा है। जॉब छूट गई है तो जिसके घर में वही एक ही बंदा कमाने वाला होगा और उसकी जॉब चली जाएगी तो ऑब्वियसली घर में टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, और उससे भी कई बीमारियां पनपी हैं मैम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोग इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, स्मूथ म्यूजिक सुनिए। तो वो बड़ी है, तो बहुत सारे टिप्स हैं, बस थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने की जरूरत और करने की जरूरत है। देखिए, आपने योगा के बारे में बताया, आपका शुक्रिया, लेकिन अभी हम आपको अलविदा नहीं चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एज ए सुपर मॉम भी, जैसे एज ए मॉडल सुपर मॉम भी कर चुकी हैं, उसमें खिताब भी जीत चुकी हैं। तो उसके बारे में बताइए, किस तरह से, कहाँ पे क्या कंपटीशन हुआ, क्या हुआ? जी हाँ मैम, ऐसे मुझे कॉल आई थी, तो ऐसे हमारे गुरविंदर मैम है, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे एक वहां पे इवेंट हो रहा है। गुरविंदर मैम सेक्रेटरी है किस चीज के? मतलब हाँ, वो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप वहां पे चले जाना, तो वहां पे एज ए फिट मॉम जो है वो रखे जाएंगे। तो फिर मैं भी चली गई वहां पे। एक दिन तो मेरा मिसिंग हो गया, जहाँ पे ट्रायल था तो मेरा मिसिंग हो गया, मैं जा नहीं पाई। तो उन्होंने एक डेट एक्स्ट्रा और निकाली थी, तो फिर मैं वहां पे चली गई थी। तो उसके बाद जो है जब वहां गई तो जब मैंने करके दिखाया तो बहुत खुश हुए सब भी बहुत, और मैंने वहां पे डांस करके भी दिखाया था। उन्होंने कहा कुछ और टैलेंट है तो वो भी बताइए, तो मैंने डांस भी किया था। लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा मैम आपका। देखिए, शादी के बाद की अगर बात करते हैं ना, तो शादी के बाद लड़कियों की बात करें, फीमेल की, तो उन्हें बहुत कम कॉपरेशन मिलता है अगले परिवार में जाकर। बहुत कम लड़कियां होती है जिन्हें पूरी तरह से, तो आपको इसका मतलब कॉपरेशन तो मिला, तभी तो आप उसमें भी जा पाई, सुपर मॉम में भी। हाँ मैम, कॉपरेशन तो मुझे बहुत मिला मेरे हस्बैंड ने। मतलब मैंने उस समय सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया था जब मेरी शादी हुई। मैं इकोनॉमिक्स में एमए कर रही थी, तो फिर मैंने बताया फैमिली की वजह से मैं मतलब जॉब भी करना, पढ़ाई भी करना, और फील्ड वर्क था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं पढूं।
तो वो छूट गया। मैंने 2-3 सेमेस्टर मतलब 2 कर लिए थे, तीसरे सेमेस्टर में थी मैं उस समय। तो उसके बाद ही मैंने जो है कि मैंने सोशियोलॉजी में हाँ, मेरे हस्बैंड ने काफी कोऑपरेट किया मुझे। सोशियोलॉजी में मैंने एमए किया, फिर मैंने बीपीएड किया, फिर मैंने योग में डिप्लोमा किया, फिर मैंने ऋषिकेश से हरिश्चंद्र जी मेरे सर गुरु जी हैं, उनसे मैंने इंटरनेशनल कोर्स किया। मतलब वो कोर्स ऐसा है कि हम कहीं भी जाके हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। मैम देखिए, हम चाहते हैं कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन क्या करें, समय इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन हम ऐसे नहीं चाह रहे, हमें पता है कि आप गाती भी हैं, तो आप हमें आज आप कहेंगे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन एक बात जरूर करना चाहती हूँ कि आप कुछ भी गाएंगे अच्छा गाएंगे, क्योंकि आप लोग योगा करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, आवाज भी सुरीली, जैसे आप बातें करिए ना, बहुत पोलाइट आवाज है। तो हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि आप कोई प्यारा सा गाना कुछ भी सुनाइए जो आप सुनाना चाहती हैं। थोड़ा आराम है, गाइए 10 की। जी। चरखा शैल कड़ी तर खाना, आसा सोरे दे कर जाना। चरखा शैल कड़ी तर खाना, आसा सोरे दे कर जाना। चरखा डाया से यो पीन पाया, मेरे सोरे दाना ही आया। चरखा डाया से यो पीन पाया, मेरे सोरे दाना ही आया। हुन में चली से यो चली, मेरी माए रोवे करे कली। हुन में चली से यो हुन में चली, मेरी माए रोवे करे कली। तुसी जायो से यो तुसी जायो, मेरी माए नो चुप करायो। तुसी जायो से यो तुसी जायो, मेरी माए नो चुप करायो। डोला जायो रे आवे चकाई, ना कोई पहनते ना कोई पाए। वाकई बड़ा के ख्याल स्वाग तुझे सुनाया। श्रीषा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं। अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी थी योगा इंस्ट्रक्टर सुपर मॉम भी रह चुकी हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठा जी की, उनसे बातचीत की और बहुत खूबसूरत सा सुहाग भी सुना। इसके साथ हमें ये कार्यक्रम खत्म करने की दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.